नमस्कार। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत विशेष है और हर एक व्यक्ति को इन विशेष पूजन की बातों को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता रहती है। भगवान की पूजा वैसे तो भाव से होती है और भाव ही पूजा में प्रधान रूप से रखा भी जाता है। अगर भाव की निर्बलता हो तो फिर देवी सामग्री की कोई सबलता नहीं रह जाती। इसलिए भगवान की पूजा में भाव का होना अति विद्यमान है। जब आप अपने घर में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय आप भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं। अब बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वाह, भगवान को पुष्प चढ़ाने का तरीका भी होता है। भगवान को पुष्प कैसे अर्पण करना चाहिए इसका भी तरीका है, और जो चढ़े हुए पुष्प हैं, निर्माल्य है, उसको कैसे उठाना चाहिए इसका भी तरीका है। भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है और क्या है पुष्प की महिमा, मैं आपको बहुत सरलता के साथ शास्त्र प्रमाणित विधि के अनुसार बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही है लक्ष्य, ना इसकी ना उसकी, केवल शास्त्रों का पक्ष। सबसे पहले भगवान को पुष्प अति प्रिय है और भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियच्छति तदहम भक्ति प्रथमश्नामि प्रियतात्मनः। जो भी मुझे पत्र पुष्प फल प्रेम भाव से अर्पण करता है उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। ये भगवान ने स्वयं वचन गीता में दिया है। इसलिए भगवान को अतिशय प्रिय है पुष्प। भगवान की प्रत्येक पूजा में पुष्प की इतनी विराट महिमा है जिसका वर्णन इस वाणी से किया ही नहीं जा सकता। हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से यह सिद्ध प्रमाण दिया गया है पुष्प के ऊपर कि पुष्पेर देवा प्रसीदन्ति पुष्पे देवाश्च संस्थिता न रत्नेर न स्वर्णेन न वित्तेन च भूरिणा तथा प्रसाद मायाति यथा पुष्पेर जनार्दन। भगवान देवताओं का नित्यवास पुष्पों के अंदर माना जाता है। आप सोना चांदी कुछ भी अर्पण कर दीजिए, लेकिन अगर आपने पुष्प अर्पण नहीं किया तो आपका सब कुछ देना बेकार है। इसलिए पुष्प की बहुत बहुत विराट महिमा है। अब पुष्प की महिमा को तो हमने जाना, लेकिन पुष्प को कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरह से चढ़ाना चाहिए, क्या है पुष्प को चढ़ाने की विधा, क्या है पुष्प को उठाने की विधा, इन समस्त जानकारियों को मैं शास्त्रों के प्रमाण से आपको दे रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले भगवान को पुष्प कैसे चढ़ाने चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक प्रमाणित श्लोक है, पत्रम व यदि वा पुष्पम फलम नैष्ट अधोमुखम यथा उत्पन्नम तथा देयम बिल्व पत्र अधोमुखम। अर्थात कोई भी पुष्प या कोई भी फल आप भगवान को अर्पण कर रहे हो तो देखो वो लगा किस साइड से है। जिस साइड से फल लगता है या जिस तरह से फूल खिलता है उसी रूप में भगवान को वो चीज अर्पण करनी चाहिए। जैसे बिल्व पत्र हमेशा अधोमुख हो जाता, नीचे की ओर हो जाता, इसलिए बिल्व पत्रम अधोमुखम, इसलिए बिल्व पत्र को अधोमुख रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन अब यह समझिए कि जैसे आपने भगवान को फल अर्पण करना है तो जिस रूप में वह फल वृक्ष पर लगा है आपने उसी रूप में भगवान को वो फल अर्पण करना है। एग्जाम्पल देता हूं, आपके सामने यह सेब है, एप्पल। अब आपने जब ये भगवान को अर्पण करना है तो कैसे करना है। जैसे कई लोग होते हैं वो ऐसे करके भगवान को चढ़ा देते हैं, ऐसे करके, ऐसे। लेकिन शास्त्र में कहा है कि पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्ट मधोमुखम। अर्थात अगर आपने भगवान को फल अर्पण करना है तो जिस जगह से ये फल लगा होता है वहीं की ओर फल अर्पण करना चाहिए। देखिए ये फल यहां से लगता है तो ऐसे ही करके भगवान को फल अर्पण करना चाहिए, उल्टा करके भगवान को फल अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पुष्प भी जब आप भगवान को अर्पण करते हो तो ये देखिए ये पुष्प ऐसे खिलता है, ऊपर की ओर ऐसे खिलता है। अगर आप भगवान को पुष्प इस भाव से ऊपर की ओर से अर्पण करते हो तो वो पुष्प मान्य होता है। लेकिन अगर आपने पुष्प ऐसे अर्पण कर दिया उल्टे रूप में, यहां से लगता है ना, आपने ऐसे उल्टा चढ़ा दिया पुष्प, तो वो पुष्प स्वीकृत नहीं माना जाता। और साथ ही साथ यह भी बात समझने का प्रयास कीजिए, जब आपने भगवान को पुष्प अर्पण किया तो पुष्प अर्पण करने का तरीका क्या है।
तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है मध्यमा अनामिका अंगुष्ठा पुष्पम संग्रह्य पूजयित, ऐसे करके मृग मुद्रा बनाकर, जैसे आप होम डालते हैं, हवन करते हैं, ऐसे ही भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए। आपने भगवान को ऐसे ही पुष्प अर्पित करना है। और जब आपने भगवान को पुष्प चढ़ा दिए हैं, अब अगली सुबह जब आप उन पुष्पों को, उन निर्माल्यों को उठाते हो, तो उन पुष्पों को उठाने का तरीका क्या है, पुष्पों को चयन करने का तरीका क्या है? तो बोले जो पुष्प आपने भगवान को चढ़ाए हैं, अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम तो निर्माल्यम मपनोदयेत। जब आप भगवान को चढ़े हुए पुष्पों को उठाते हैं, निर्माल्य को उठाते हैं, तो इन दो ऐसे करके इस तरह से उठाना चाहिए। तो मुझे ये आशा है कि आपको जो मैंने पुष्प चढ़ाने का भाव बताया वो आपको समझ में आया होगा। क्योंकि भगवान को हम पुष्प चढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि इन पुष्पों के अंदर 5 गुण हैं और यही 5 गुण हमको भी ग्रहण करने चाहिए। पहला, पुष्प के अंदर कोमलता है। हमेशा कोमल और सरल भाव से भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए। दूसरा, जो भी पुष्प खिलता है वो ऊपर की ओर खिलता है, मतलब जीवन में अपनी मन की वृत्तियों को सदा ऊर्ध्वगामी बनाइए, अधोगामी मत बनाइए। तीसरा, पुष्प का सबसे बड़ा गुण होता है पुष्प बहुत दिनों तक ताजा नहीं रहता, अर्थात मुरझा जाता है। ऐसे ही आपका जीवन है, फूल रूपी आपका जीवन है। कब तक खिलेगा, कब तक चलेगा नहीं कह सकते, इसलिए हमेशा फूल की तरह ताजा बने रहिए, निर्मल बने रहिए, स्वच्छ बने रहिए। पुष्प का चौथा गुण क्या है? बोले पुष्प महकता हुआ होता है। अपने जीवन को सदा ज्ञान के रूप में महकाते रहिए, ये पुष्प आपको शिक्षा देता है। पुष्प से यही गुण लेना चाहिए कि डाली पर खिलता हुआ फूल को यह नहीं पता है कि आने वाली सुबह मुझे किसी की अर्थी में जाना है या भगवान के मंदिर में जाना है। इस तरह से ही पुष्प का ये गुण है, हमको भी जीवन में धारण करने चाहिए। इस तरह से भगवान को पुष्प चढ़ाने का यह सुंदर तरीका मैंने आपको बताया। अगर इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिए और अपने चैनल को सनातन धर्म परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि कोई आपके मन के प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम।